फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को VFD एंड लिमिट स्विच के ज़रिए किस तरह कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से हमें वायरिंग करना होगी, किस तरह से वर्किंग रहेगी, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरह से समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक 11 पिन ग्लास रिले कनेक्ट करना होगा जो कि फॉरवर्ड स्टार्ट के लिए कनेक्ट किया जाएगा, और एक 11 पिन ग्लास रिले हमें रिवर्स स्टार्ट के लिए भी कनेक्ट करना होगा क्या, जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो फॉरवर्ड स्टार्ट रिले ने ऑपरेट होना चाहिए, जब रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो रिवर्स स्टार्ट रिले ने ऑपरेट होना चाहिए। इसके अलावा एक हमने स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट कनेक्ट किया है। इसके अलावा एक फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन और एक रिवर्स स्टार्ट पुश बटन हमने कनेक्ट कर देना है। देखिए, कंट्रोल वायरिंग आप 220 वोल्ट सप्लाई के साथ भी कर सकते हैं, 24 वोल्ट DC सप्लाई के साथ भी कर सकते हैं। हम जो कंट्रोल वायरिंग कर रहे हैं वो 24 वोल्ट DC सप्लाई के साथ कर रहे हैं। आप चाहे तो 220 वोल्ट AC सप्लाई के साथ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हम कंट्रोल वायरिंग 24 वोल्ट DC सप्लाई के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक SMPS कनेक्ट करना होगा जो कि 220 वोल्ट सप्लाई को 24 वोल्ट DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है, और यह जो रिले हमें कनेक्ट करना होगे यह भी 24 वोल्ट DC कॉइल के हमें रिले कनेक्ट करना होगे। चलिए किस तरह से वायरिंग होगी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें SMPS में लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। देखिए, इनपुट पावर सप्लाई यहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना है, यहाँ से हमें प्लस और यहाँ से माइनस मिलेगा। तो सबसे पहले हमें माइनस लेना है और इसे रिले के 10 नंबर पॉइंट में कनेक्ट करना है। चल सबसे पहले हम माइनस की वायरिंग कर रहे हैं या नेगेटिव की वायरिंग कर रहे हैं। 11 नंबर जो हमारे पास ग्लास रिले है इसमें 2 और 10 कॉइल के पॉइंट होते हैं जिसमें हमें 24 वोल्ट DC सप्लाई कनेक्ट करना होगी। तो 10 में देखिए अभी नेगेटिव हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है फर्स्ट रिले में, यहीं से 10 नंबर पॉइंट में हमने नेगेटिव कनेक्ट कर देना है। देखिए दोनों ही रिले में 10 नंबर पॉइंट में नेगेटिव हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। अब किस तरह से प्लस वायरिंग होगी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए SMPS से हमें प्लस के लिए कनेक्टर लेना है, इसे स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट में कनेक्ट कर देना है। NC एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा उसे फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट करना है। यहीं से कनेक्टर इनपुट से ही हमें लेना है और इसे रिवर्स स्टार्ट पुश बटन में भी इनपुट में कनेक्ट कर देना है। देखिए अभी इनपुट में सप्लाई आ रही है, यहाँ पर कनेक्शन आप केयरफुली वॉच कीजिए किस तरह से वायरिंग होगी। देखिए जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से हमारे फॉरवर्ड रिले ने ऑपरेट होना चाहिए, बट चूंकि हमें इसमें इंटरलॉकिंग भी करना है ताकि एट ए टाइम सिर्फ एक ही रिले ऑपरेट हो, तो इंटरलॉकिंग किस तरह से होगी समझ लेते हैं। देखिए जैसे ही फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से यह सप्लाई जाएगी और इससे फॉरवर्ड स्टार्ट रिले ने ऑपरेट होना चाहिए, बट चूंकि हमें इसमें इंटरलॉकिंग भी करना है तो इंटरलॉकिंग के लिए जो रिवर्स स्टार्ट का रिले है, रिवर्स स्टार्ट रिले के 11 नंबर पॉइंट में हमें कॉमन में सप्लाई कनेक्ट कर देना है। जब यह रिले स्टॉप रहेगा तब 11 की सप्लाई 8 से निकलेगी, तो 8 से हमें कनेक्टर कनेक्ट करना है और इसे ले जाकर फॉरवर्ड स्टार्ट रिले को कनेक्ट कर देना है। क्या होगा, जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा और रिवर्स स्टार्ट हमारे पास रिले जब स्टॉप रहेगा तभी ये सप्लाई पास होगी और हमारे फॉरवर्ड स्टार्ट रिले को ऑपरेट करेगी। सिंपल सा भी हमने यहाँ पर इंटरलॉकिंग किया है। सेम कनेक्शन हमें रिवर्स पुश बटन के लिए भी कर देना है। जब रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो रिवर्स स्टार्ट रिले ने ऑपरेट होना चाहिए, तो यहाँ से एक कनेक्टर लेना है और इसे फॉरवर्ड स्टार्ट रिले के 11 नंबर पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। देखिए जब फॉरवर्ड स्टार्ट रिले स्टॉप रहेगा तभी रिवर्स स्टार्ट रिले ने ऑपरेट होना चाहिए। तो 11 के साथ 8 नंबर पॉइंट NC में रहता है, जब ये रिले स्टॉप रहेगा तो NC से सप्लाई पास होगी और यह जाएगी रिवर्स स्टार्ट रिले की कॉइल 2 नंबर पॉइंट में। देखिए सिंपल सा, जब हम फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड स्टार्ट रिले ऑपरेट होगा, रिवर्स स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो रिवर्स स्टार्ट रिले ऑपरेट होगा। सिंपल सा भी हमने इंटरलॉकिंग किया है। यह जो रिले ऑपरेट होगा सिर्फ उतने ही टाइम के लिए ऑपरेट होगा जितने टाइम के लिए हमने पुश बटन को प्रेस किया है। इसमें होल्डिंग किस तरह से कनेक्ट की जाएगी समझ लेते हैं। होल्डिंग सप्लाई या तो आप NC के आउटपुट से कनेक्ट कर लीजिए या NO के इनपुट से कनेक्ट कर लीजिए। हम NO के इनपुट से देखिए यहाँ से होल्डिंग का एक कनेक्टर ले रहे हैं। देखिए होल्डिंग सप्लाई हमें क्या करना है, सबसे पहले लिमिट स्विच में कनेक्ट करना है। लिमिट स्विच के NC पॉइंट में
क्या होगा, जब भी लिमिट स्विच लगेगा तो उस कंडीशन में हमारी मोटर ने स्टॉप होना चाहिए। देखिए लिमिट स्विच के एनसी में आपको कनेक्ट करना है, इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। जब लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो एनसी एनो बनेगा और यहाँ से होल्डिंग सप्लाई कट जाएगी। हमारा स्टार्टर मैनुअली ऑपरेट हो सकता है बट ये होल्डिंग सप्लाई कट जाने के कारण परमानेंटली रन नहीं करेगा। तो देखिए होल्डिंग सप्लाई हमने फर्स्ट लिमिट स्विच के एनसी में कनेक्ट किया है, एनसी के आउटपुट से सेकंड लिमिट स्विच के भी एनसी में हमें कनेक्ट करना है। दोनों लिमिट स्विच के एनसी में कनेक्ट किया है, चाहे ये लिमिट स्विच ऑपरेट हो चाहे यह लिमिट स्विच ऑपरेट हो, हमारी मोटर ने स्टॉप होना चाहिए। तो देखिए सेकंड लिमिट स्विच के एनसी में कनेक्ट किया, एनसी का जो आउटपुट रहेगा इसे ले जाकर आप रिले का कोई भी कॉमन पॉइंट यूज कर सकते हैं। हमने 5 नंबर पॉइंट यूज किया है होल्डिंग के लिए। 5 के साथ 7 नंबर यह जो पॉइंट होता है वो एनो होता है। जब रिले ऑपरेट होगा तो 5 की सप्लाई यहाँ पर 7 में आएगी। तो अभी देखिए सप्लाई हमने 5 नंबर कॉमन में कनेक्ट की है। इसी तरह से सेम कनेक्शन हमें होल्डिंग का इस सेकंड रिले में भी कनेक्ट कर देना है। देखिए होल्डिंग की जो सप्लाई है वो यहाँ पर दोनों ही रिले में आई है। अब रिले हमारा किस तरह से होल्ड होगा समझ लेते हैं। देखिए जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो फॉरवर्ड रिले ऑपरेट होगा, रिले ऑपरेट होगा तो कॉमन की सप्लाई इस एनो से निकलेगी। तो यहाँ पर एनो से एक कनेक्टर हमें कॉइल में कनेक्ट कर देना है। जिस तरह से कॉन्टेक्टर में हम होल्डिंग कनेक्ट करते हैं उसी तरह से होल्डिंग कनेक्ट किया है। सेम कनेक्शन हमें रिवर्स के लिए भी कर देना है। जैसे ही रिले ऑपरेट होगा तो कॉमन की सप्लाई एनो से निकलेगी और हमारा रिले यहाँ पर होल्ड हो जाएगा। तो सिंपल सा भी हमने इंटरलॉकिंग और होल्डिंग कनेक्शन किया है। वीएफडी कनेक्शन किस तरह से होगा समझ लेते हैं। तो वीएफडी में देखिए पीसी से हमें कनेक्टर लेना है। हम जो कनेक्शन कर रहे हैं वो सोर्स मोड में कर रहे हैं। तो सोर्स मोड के लिए पीसी से एक कनेक्टर लेना है और इसे रिले के कॉमन में कनेक्ट कर देना है। ये 1 नंबर पॉइंट है कॉमन। 1 के साथ ये जो 3 नंबर पॉइंट होता है ये एनो होता है। जब ये रिले ऑपरेट होगा तो 1 की सप्लाई 3 से आएगी। तो यहाँ से एक कनेक्टर लेना है और इसे हमें STF में कनेक्ट कर देना है। सेम यहीं से PC की ही सप्लाई हमें सेकंड रिले में लेना है और यहाँ पर इसे कॉमन में कनेक्ट कर देना है। जब यह रिवर्स स्टार्ट रिले ऑपरेट होगा तो कॉमन की सप्लाई इस एनो से निकलेगी। तो यहाँ से इसे ले जाकर STR में कनेक्ट कर देना है। अब वर्किंग किस तरह से रहेगी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया है तो फॉरवर्ड स्टार्ट रिले ऑपरेट होगा। फॉरवर्ड स्टार्ट रिले ऑपरेट होगा तो यह पीसी की जो सप्लाई है वो यहाँ पर इस रिले के एनो से निकलेगी और यह जाएगी STF में। अब आपकी मोटर ने यहाँ पे फॉरवर्ड रन करना चाहिए। देखिए मोटर से जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ से यहाँ पर आएगा। जैसे ही ये लिमिट स्विच लगता है तो इसका एनसी एनो बन जाएगा। उस कंडीशन में जो होल्डिंग सप्लाई है वो यहाँ से कटअप हो जाएगी और हमारी मोटर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। रिवर्स में क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल आपने रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया तो देखिए रिवर्स का रिले ऑपरेट होगा। रिवर्स का रिले ऑपरेट होने से पीसी की सप्लाई यहाँ से इस रिले के एनो से STR में आएगी। तो आपके मोटर ने रिवर्स डायरेक्शन में रन करना चाहिए। तो मोटर यहाँ से यहाँ पर आएगी। जैसे ही ये लिमिट स्विच लगता है तो लिमिट स्विच लगने से NC एनो बन जाएगा और होल्डिंग सप्लाई कटअप हो जाएगी। होल्डिंग सप्लाई के कटअप हो जाने से आपकी मोटर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। तो इसी तरह से हमने सिंपल सा दोनों ही लिमिट स्विच को यहाँ पर एनसी को सीरीज में किया है। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से एक रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को VFD एंड लिमिट स्विच के जरिए कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों यदि इस वीडियो से आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।